आज बनाऊंगी करेले जो बिल्कुल भी करवाहट नहीं लगेगी। तो हमारे तरीके से एक बार ज़रूर से बना के देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे दोपहर के खाने के लिए मैंने दाल बना ले रही हूँ। तो दाल के लिए कुकर ले आई थी और उससे मसूर का दाल बनाऊंगी। सिर्फ आज मसूर का दाल ही बना रही हूँ। साथ ही और मटेरियल साग वगैरह डालकर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे मूली के पत्ते को साग बनाया है। तो देखिए, इस तरीके से मूली के पत्ते को पहले से धो लिया था। दाल भी अच्छे से धो करके पानी डाल ली थी और पत्ते को काट करके छोटे छोटे पीसेस में और दाल में डाल दिया है। साथ ही यहाँ पे ना 2 टमाटर और 2 से 3 प्याज डाल रही हूँ। तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट के डालेंगे और 2-3 सीटी आने तक इसे पकने देंगे ना। तो अच्छे से ये जो टमाटर प्याज है अच्छे से एकदम पक जाएगी। साथ ही डाल देती हूँ उसमें हल्दी पाउडर, साथ ही स्वाद के अनुसार नमक और सिंपल सा दाल है, इसे पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ। उसके बाद चावल भी हमने लगा लिया था। साथ ही आज सब्जी में करेले बना रही हूँ जो हर किसी को पसंद नहीं आती है। तो एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, बिल्कुल भी करवाहट नहीं लगेगी और सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। सभी बहुत ही मजे से खाएंगे। तभी बारिश के मौसम चल रही है ना, तभी के करेले ना एकदम तुरंत खराब हो जाती है। इसलिए ना मैं जितना करेले थे ना उसके जो दोनों साइड के हिस्से को भुजिया बना दिए, मतलब पतले पतले पीसेस काट दिया है और जो बीच वाले पार्ट है उसको ना करेले भरवा के लिए रख दिए हैं। इसके बाद पतले वाले करेले को एक पतीला में डाल दे रही हूँ। तो पूरे करेले इस तरह से हमने डाल दिया है और इसमें आधे चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल करके अच्छे से इस तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हाथ से ही मिक्स कीजिएगा ताकि अंदर तक हल्दी और नमक चले जाए और ये बिल्कुल करवाहट नहीं लगेगी। और इसे 5 से 6 मिनट तक इसे ढक करके साइड में डाल देते हैं। जब तक इधर भरवा जो करेले काटे थे ना उसको अच्छी तरह से पानी से धो ली हूँ और इसे गैस पे ना एक पतीले में पानी डाल दी हूँ और सभी करेले को डाल दी इसे बॉयल होने के लिए। साथ ही इसमें थोड़े से हल्दी पाउडर, थोड़े से नमक डाल दी हूँ और इसे ढक करके कुछ देर से बॉयल होने देंगे 2 मिनट तक। इसका भरवा जो है ना कल बनाएंगे। साथ ही इधर दाल पक गई थी, सीटी भी ठंडी हो गई थी। इसे ढक्कन खोलकर इसे मथने से अच्छे से दाल को मथ लेंगे और थोड़े से पानी डाल दे रही हूँ। थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है ना, जब तक दाल को रखते हैं साइड में। और इधर डोरका के पत्ता मतलब घिउरा जो होता है ना, उसका पत्ती का चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए तवा गर्म होने के बाद इस पर लहसुन, थोड़ी सी सूखी मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल करके अच्छे से इसे इस तरह से पका लेनी, मतलब भून लेनी है। तो देखिए, ये डोरका के पत्ता यानी घिउरा के पत्ता है। ये जो नाजुक वाली होती है ना, हम उसी का यूज करेंगे जो एकदम सबसे कोमल होती है। और सभी को हम ना अच्छे से धो लिया है और इसे गरम तवे पर डाल देंगे और मीडियम आंच करके ना इसे थोड़ी देर से पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ। जब कहते करेले में अच्छा खासा पानी छोड़ दिया था, नमक वाला जो पानी था ना, तो इसे अच्छे से निचोड़ करके हटा ली हूँ। साथ ही इसे ना अच्छे से 3-4 पानी अच्छे से हम धो लेंगे, जिससे ना करेला बिल्कुल भी करवा नहीं लगेगी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, एकदम कुरकुरी सा बन के तैयार होगी। इस तरह से आप जरूर से बना के देखिएगा एक बार। तो हमने 1-2 पानी से धो लिया था, ये लास्ट पानी है जो हमने धो करके और इसे अच्छे से इसका पानी निचोड़ करके एक प्लेट में डाल ली हूँ। देखिए इस तरह से। उसके बाद जो तवे पर डोरका के पत्ते रखेंगे तो इसे अल्टा पलटा के अच्छी तरह से पका लेने के बाद इसे प्लेट में डाल ली हूँ। इधर करेले की भुजिया के लिए ना कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दी हूँ। तो भुजिया के लिए ना थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल डालिएगा, इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा सोखती है और इसलिए आपकी भुजिया क्रंची बनेगी। साथ ही यहाँ पे थोड़े से राई डाल दी थी, सूखी मिर्ची, फोरन को अच्छे से पक जाने के बाद इसमें 3 से 4 लंबे लंबे पीसेस में प्याज कटिंग किए थे ना, वो डाल करके सभी को इस तरह से भून लेंगे। और प्याज थोड़ी सी अगर भून जाए तो उसके बाद करेले डाल करके और इस तरह से सभी को मिक्स कर लेंगे। गैस को मीडियम करके करेले अभी इस तरह से भुनने देंगे। थोड़े से सॉफ्ट होने के बाद बाकी के मसाला डालेंगे। साथ ही इधर चटनी के लिए जो पत्ते थे वो ठंडी हो गई थी, सभी को मिक्सी जार में डाल दी हूँ। स्वाद के अनुसार नमक डाल दी हूँ, थोड़े से पानी डाल करके इसे थोड़ी सी हल्की दरदरी सा पेस्ट बना लेंगे। चटनी बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद करेले में थोड़े से हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालकर सभी को मिक्स कर लेंगे इस तरह से और गैस को मीडियम ही रखेंगे। साथ ही थोड़े से कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल करके सभी को मिक्स करने के बाद ना मीडियम गैस पे इसे इस तरह से भूनने के लिए रख देंगे जब तक इधर दाल फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए सरसों तेल
तेल, थोड़ा सा जीरा, बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, थोड़े से प्याज डाल दी हूँ, बारीक चॉप किया हुआ करी पत्ता, सभी डाल करके गोल्डन ब्राउन होने तक इसे इस तरह से पकने देंगे। और देखिए इस तरह से दाल के तड़का लगाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप मसूर का दाल बना रहे हैं तो इसमें लहसुन का तड़का जरूर से लगाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए दाल बन के तैयार हो गई है और इसे हम दूसरे पतीले में डाल लिया है। उसके बाद करेले भी बन ही गई थी, लेकिन थोड़े से और ये झूर हो जाए तो और इसका टेस्ट बढ़ जाती है, तो इसलिए 2 मिनट हमने इसे और छोड़ा था और इस तरह से क्रंची हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनती है और थोड़ी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। इसे भी दूसरे बर्तन में निकाल लिए हूँ और देखिए हमारा दाल चावल और क्रंची क्रंची करेले का भुजिया बन के तैयार हो गई है। और उस सब के साथ अगर एक आलू का चोखा बन जाए तो क्या ही बात है। इसलिए हमने पहले आलू बॉईल करके रखा था, उसमें आलू को छील लिया है, साथ ही भुना हुआ मिर्ची, भुना हुआ करी पत्ता, स्वाद के अनुसार नमक और बारीक चॉप किया हुआ प्याज रख के सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैशर से। और देखिए आलू का चोखा बनके तैयार हो गई है। और चोखा में ऊपर से थोड़े से कच्चा सरसों तेल डाल दें और चोखा बनके तैयार हो गई है। और इसे दाल चावल या भुजिया के साथ खाए, पराठा के साथ खाए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और सारे सब्जी भुजिया को गर्मा गर्म चावल के साथ परोसे थे। थाली में हमने चावल रख लिया है, साथ ही डाल ली थी करेले का भरवा, दाल और आलू का चोखा, डोड़का पत्ता की चटनी। और देखिए आज की दोपहर की खाना बन के तैयार हो गई है। अगर हमारे यहाँ की देसी खाना आप लोग को अच्छी लगी है तो कमेंट में हमें जरूर से बताइएगा, साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से देसी रेसिपी के साथ। ओके बाय बाय।